हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जैसा है तो हर इंसान जो है, हर मनुष्य के मन में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जो है तो रहता है कि उसे कुछ डेवलपमेंट करना है खुद के अंदर, ठीक है, उसके लाइफ के अंदर, और उसे जो है प्रोग्रेस करना है। सभी के मन में कुछ ना कुछ एस्पिरेशंस रहते हैं, डिज़ायर रहते हैं जो उसे पूरे करने हैं, वो कैसी लाइफ जो जीना चाहता है। सिमिलरली इसी तरीके से जो है हमारे जो है कुछ एस्पिरेशंस, डेवलपमेंट जो है देश के लिए भी है। जैसे कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर असेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। तो देश में कौन कौन से एसेंशियल थिंग है जो हमें चाहिए। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या सबके लिए जो है हम लाइफ को बेटर बना सकते हैं। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, लोग कैसे जो है साथ में रह सकते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वेलिटी, और जो इक्वेलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं सोशली जो है थोड़ा सा क्लास में बढ़ गई हमारी सोसाइटी, ठीक है, अपर क्लास, रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, इस तरीके से। और जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस एंड अबाउट द वे इन विच वी कैन वर्क टुगेदर अचीविंग दिस गोल। तो डेवलपमेंट में जो है ऐसे प्रश्न आते हैं और इन क्वेश्चन को जो है विच वी कैन वर्क टुगेदर अचीविंग दिस गोल, ये जो है कॉम्प्लेक्स टास्क है, आसानी से पूरा तो नहीं होगा। इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इशू इन अ ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लास, ठीक है। ऑल्सो वी विल फाइंड आंसर टू मेनी ऑफ दिस क्वेश्चन नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स। तो इसके जो आपको आंसर सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं मिलेंगे, इसको के जो आपको आंसर कुछ हिस्ट्री में मिलेंगे, कुछ पॉलिटिकल साइंस में मिलेंगे, क्योंकि जो है the way we live today is influenced by the past, okay, so we cannot desire for changes without being aware of this। तो हम डेवलपमेंट क्या करते हैं, जैसे जो है हमारे पास एग्जिस्टिंग है तो उसमें जो और क्या चेंज ला सकते हैं, तो इसलिए जो है पास्ट हमें पढ़ना ज़रूरी है, फिर उसमें हम डेवलपमेंट लाएंगे। इन द सेम वे इट इज़ द ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दिस होप एंड पॉसिबिलिटी कैन बी अचीव इन रियल लाइफ। तो ये जो है होप और पॉसिबिलिटी सिर्फ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस से ही अचीव की जा सकती है। विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप, इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप। तो ये है एक पुअर पर्सन बता रहा है कि मेरे बिना वो डेवलप नहीं हो सकते, और ऐसे अगर सिस्टम रहेंगी, पुअर विल बी द पुअर, तो ही कैन नॉट डेवलप। वॉट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। तो डेवलपमेंट जो है हर मनुष्य के लिए अलग है, हर इंसान के लिए जो है डेवलपमेंट का मायना अलग है, ठीक है। तो किसी के लिए जो है डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है, किसी के लिए और कुछ। यहाँ पे एक रिक्शा जो है चालक अपने बेटे को क्या कहता है, डू यू वांट अ कार, पूछता है। द वे आवर कंट्री इज सेटअप ऑल यू कैन होप फॉर इस मे बी वन डे ओन अ रिक्शा यू फुल। तो जिस तरीके से हमारा देश चल रहा है और उस तरीके से तो एक दिन आप उम्मीद कर सकते हो, अपने बेटे को रिक्शा चालक कहता है, कि आपका भी एक खुद का रिक्शा रहेगा। एक कैटेगरी ऑफ पर्सन हम इसमें से कुछ देखते हैं और उनके जो एस्पिरेशन क्या है, उनके जो है डेवलपमेंट गोल्स क्या है। लैंडलेस रूरल लेबर, तो जो मजदूर जिसके पास में ज़मीन नहीं है वो क्या चाहता है, उसको बेहतर पगार चाहिए, उसको ज़्यादा दिन काम चाहिए, उसके बच्चे लोकल स्कूल में पढ़ पाए जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिले उसके बच्चों को, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, ठीक है। तो रूरल एरिया में डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, तो वो ना रहे। एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन अ विलेज, और ये गरीब जो लैंडलेस लेबर है तो ये भी लीडर उस गांव का बन सके, तो ये उसका डेवलपमेंट, उसकी एस्पिरेशन है। प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, तो पंजाब के एक प्रॉस्परस फार्मर को क्या एस्पिरेशन है, उसको जो है हायर फैमिली इनकम उसकी बढ़े, उसका जो अनाज बेचने के बाद में उसको अच्छा उसका पगार मिले, उसको हार्ड वर्किंग लेबर मिले, वो भी बहुत सस्ते दामों में, और उसके बच्चे जो है फॉरेन में सेटल हो जाए। फार्मर्स हु डेवलप ओनली ऑन द रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, तो जो फार्मर सिर्फ बारिश के ऊपर निर्भर है तो उसका एस्पिरेशन क्या रहेगा, वो क्या इरिगेशन फैसिलिटी चाहेगा। अगर उसके पास में इरिगेशन रहा तो बारिश हो या ना हो तो अच्छे से अपने फार्मिंग कर सकता है। अ रूरल वुमन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, तो एक जहाँ पे रूरल वुमन है जिसके परिवार के पास बहुत ज़मीन है, वो क्या चाहती है, उस ज़मीन का जो है उसको प्रॉपर्टी राइट मिले, उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिले। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, तो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ क्या चाहता है, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ चाहता है कि उसे एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छी वेजेस मिले। अ बॉय फ्रॉम द रिच
अर्बन फैमिली, एक रिच अर्बन फैमिली का बॉय क्या चाहता है कि उसको जो है और अच्छे पॉकेट मनी मिले, उसको अच्छी और गाड़ी मिले, कार मिले। अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, वो क्या चाहती है, शी गेट अ मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, उसके भाई की तरह उसको फ्रीडम मिलना चाहिए और वो अपने जो है खुद डिसाइड करे उसे क्या करना है लाइफ में। और वो फॉरेन में पढ़ना चाहती है। आदिवासी फ्रॉम द नर्मदा वैली, नर्मदा वैली में जो है वहाँ पे डैम बनने की वजह से नर्मदा वैली के आदिवासियों को वहाँ से रिलोकेट कर दिया गया था। तो नर्मदा वैली के आदिवासी क्या चाहते हैं कि वहाँ पे डैम ना बने और उन्हें रिलोकेट ना किया जाए। तो हमने इन सब में देखा तो सबका जो एस्पिरेशन और सबके डेवलपमेंट गोल अलग है। यहाँ पे आपने देखा कि जो डिफरेंट पर्सन है तो उनकी जो है डिफरेंट एस्पिरेशन और गोल है, और दो लोगों के जो है गोल अलग होते हैं तो कई बार ये कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएंगे। जैसे लैंडलेस लेबर का गोल क्या था, उसको जो है अच्छी पगार चाहिए और ज़्यादा दिन काम चाहिए, और वहीं जो है हम पंजाब के रिच फार्मर का देखते हैं तो उससे हार्ड वर्किंग लेबर चाहिए चीप प्राइस में। तो ये दोनों भी जो है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। और वैसे ही जो है गर्ल जो है रिच घर की क्या चाहती है, उसको ज़्यादा फ्रीडम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले उसके भाई की जैसी, और उसका भाई भी जो है घर के कामों में हाथ बटाए। और ऐसा भी हो सकता है उसका जो भाई है उसको घर के हाथ बटाने में घर के कामों में हाथ बटाने में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ है। बहन चाहती है उसका भाई घर के कामों में हाथ बटाए, भाई नहीं चाहता, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज वांट मोर डैम, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ज़्यादा डैम लगेंगे, लेकिन इसमें जो है बहुत सारा लैंड सबमर्ज हो जाएगा, पानी में डैम बनाते हैं और वहाँ के जो आसपास के गांव के लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, ट्राइबल लोगों को, या जो है गांव के लोग रहेंगे। तो गांव के लोग जो है ये नहीं चाहते कि वहाँ पे डैम ना बने, लेकिन इंडस्ट्रीज चाहते हैं कि डैम बने। तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। और गांव के लोग ये भी चाह सकते हैं कि वहाँ पे छोटा सा चेक डैम बने जिससे पानी उनके खेतों तक के आ पाए। सो टू थिंग आर क्वाइट क्लियर। पहला क्या है, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, ये पहला है। और दूसरा क्या है, वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, ठीक है। एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है, वो उसके लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट और आदिवासी की हमने अभी बात की है। इनकम एंड अदर गोल, तो अभी तक के हमने जितने भी एस्पिरेशन देखे हैं तो सब में लोगों का क्या है कि उनके इनकम बढ़े, उनको रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले, डिसेंट प्राइस उनके क्रॉप के लिए मिले। तो ये सब क्या है, डायरेक्टली इनके डिपेंड करता है उनका जो है इनकम बढ़े। बिसाइड इनकम, ठीक है, लोगों को जो है और दूसरी चीज़ें चाहिए इनकम के से हटके। जैसे पीपल को चाहिए इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, अमीर गरीब का जो है भेद कम हो, हायर कास्ट लोअर कास्ट का भेद कम हो, सबको फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, ठीक है, वुमेंस की सिक्योरिटी रहे, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी रहे, आपकी जान की माल की सिक्योरिटी रहे, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट रहे। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं तो ये कई बार जो है मटेरियलिस्टिक थिंग और मोर इनकम से भी ज़्यादा होती है। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, तो जो भेदभाव को है तो उसका जो है ये विरोध करते हैं। मनी और मटेरियल थिंग दैट वन कैन बाय विथ इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। तो पैसा और मटेरियल थिंग पे सिर्फ एक फैक्टर है जहाँ पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग मेंशन अबव। तो इसका एग्जांपल आप जो है आपके दोस्त को देख सकते हैं। आपका दोस्त जो है आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, तो मटेरियलिस्टिक थिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान और जॉब वगैरह ये चीज़ें चाहिए, दोस्त की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो है ये ऐसे कुछ फैक्टर हैं जो नॉन मटेरियलिस्टिक है लेकिन आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव डालते हैं। सिमिलरली, तो आपके दोस्त की तरह सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स नॉट ईजिली मेजर्स बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ। जैसे सोसाइटी, आपके आसपास में, आप जंगल में जाके अकेले तो रह नहीं सकते, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं तो अक्सर हम इसे इग्नोर करते हैं। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. एक एग्जांपल पे हम देखते हैं, कभी किसी को अगर जॉब लगी है, बहुत दूर जगह पे लग रही है और बहुत अच्छा पेमेंट है, तो वो सिर्फ पेमेंट नहीं देखेगा, पेमेंट के साथ में जो है दूसरी फैसिलिटी देखेगा, उसके फैमिली को क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, मेडिकल फैसिलिटी है,
और दूसरे फैसिलिटी है, ठीक है, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, उसको वहाँ पे जो है सीखने की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। या फिर एक दूसरा जॉब देखते हैं जहाँ पे उसका पेमेंट कम है लेकिन उसको सिक्योरिटी अच्छी है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब में जो है पेमेंट कई बार ज़्यादा होती है, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब में कम होती है, लेकिन लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रीफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, आपको जॉब से कोई निकाल नहीं सकता आप जब तक अच्छे से काम कर रहे हो, ठीक है, ईमानदारी से काम कर रहे हो। दूसरी बात, आपके फैमिली के लिए जो है बहुत सारी फैसिलिटी है और जो है दूसरे फैसिलिटी मिलती है। और रैदर दैन प्राइवेट जॉब, तो प्राइवेट जॉब में क्या होता है, सिर्फ आपको अच्छा पे मिलेगा और जो है दूसरी फैसिलिटी वहाँ पे नहीं मिलती है, तो उस जगह पे लोग प्रीफर नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे जो है मटेरियलिस्टिक, तो मनी पेमेंट प्राइवेट में ज़्यादा है, गवर्नमेंट में कब है, लेकिन फिर भी लोग गवर्नमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स गोल, तो डेवलपमेंट के लिए लोग जो है एक मिक्स गोल देखते हैं। इट इज़ ट्रू डैट इफ़ वुमन आर एंगेज इन अ पेड वर्क, अगर वुमन को पेड वर्क में एंगेज रहती है तो उसके घर में इज्जत ज़्यादा होती है और सोसाइटी में भी इज्जत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्किंग वुमन है तो उसको उसके घर वाले जो है उतना रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन अगर वही बाहर में अगर पैसा कमा रही है तो उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है और सोसाइटी भी उनकी इज्जत करती है। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो केस दैट इफ़ देयर इज़ रिस्पेक्ट फॉर वुमन देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड वर्क, अगर घर में औरत की इज्जत होगी तो हाउस होल्ड वर्क जो है शेयर होगा और ग्रेट एक्सेप्टेंस रहेगा वुमन के बाहर काम करने के लिए। अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वुमन टू टेक अप वेराइटी ऑफ जॉब और रन अ बिजनेस, तो अगर हम वुमन को एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वुमेंस बाहर में जाके जॉब ले सकती है और ख़ुद का बिजनेस भी शुरू कर सकती है। हेंस द डेवलपमेंट गोल दैट द पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। तो डेवलपमेंट सिर्फ जो है बेटर इनकम से नहीं है और दूसरी चीज़ों से भी है जो लाइफ में ज़रूरी है। नेशनल डेवलपमेंट, जब हम नेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जैसे हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का जो है गोल अलग होता है, तो ऐसा जो नेशन डेवलपमेंट का गोल अगर मैं आप सबसे पूछूंगा तो आपके मन में जो है तरह तरीके के जो ख्याल आएंगे, आप लोग सब जो है डिफरेंट तरीके से सोचोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो कई तरीके से सोचे नेशन के डेवलपमेंट के लिए, और कई बार जो है वो अपनी जो निकाले हुए डेवलपमेंट में श्योर ना हो। It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of the country's development। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो तो दूसरा जो बंदा है तो वो अलग सोच रहा हो और दोनों के कॉन्फ्लिक्टिंग हो। जैसे एग्जांपल, कोई चाहता है कि हमारे इंडिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बेरोज़गार ज़्यादा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हमने कर देना चाहिए, जो चाइना के पूरे कंपनी इंडिया में आना चाहिए और हम जो है पूरे दुनिया के लिए एक फैक्ट्री की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। और कोई चाहता है कि हम हमारा इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करें, तो ये दोनों भी कॉन्फ्लिक्टिंग है। अगर इंडस्ट्री है तो पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन से जो है दूसरी चीज़ों पे इफेक्ट होगा और इन्वायरमेंट के जो है विपरीत होगा, तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं। हाउ कैन ऑल द आइडिया बी कंसिडर इक्वली इम्पोर्टेंट, तो सभी जो है हम आइडिया को इक्वली इम्पोर्टेंट कैसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर जो है कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ आ रहे हैं तो हम डिसाइड कैसा करेंगे कि देश के जो है हित में कौन सा है, कौन सा रास्ता सही रहेगा। और हम ये भी सोचेंगे इसको जो है करने का और कुछ अच्छा तरीका कैसे निकालेंगे। तो हमारे मन में जो है पहला सवाल ये आएगा, वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप। तो ऐसे देश हित में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। तो नेशनल डेवलपमेंट में हम जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे हम इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि एक वेसल, एक शिप ने जो है 500 टन का जो है लिक्विड टॉक्सिस शहर में ओपनली जो है सिटी में डंप कर दिया और सराउंडिंग सी पे भी जो है डंप कर दिया। और ये जो घटना है अबिजान, आइवरी कोस्ट, अफ्रीका की है। और ये जो है टॉक्सिक वेस्ट की वजह से जो डंप किया गया उसकी वजह से कई तरीके की बीमारियां जो है वहाँ के लोगों को हो रही है। नॉसेंस हुआ है, स्किन रैशेस हुए हैं, फेटिंग हुआ है, डायरिया हुआ है, और आफ्टर अ मंथ सेवरल पर्सन वेयर डेथ, तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई, कई लोग बीमार है। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी ने जो है अपना कचरा उठाने की जिम्मेदारी वहाँ के लोकल कंपनी को दी थी और वो लोकल कंपनी ने जो है
आसपास में डम कर दिया। तो इसमें देखेंगे हम तो फ़ायदा किसका है और नुकसान किसका है। तो सबसे पहले वो मल्टीनेशनल कंपनी ने किसी को वहाँ का जो है ये हज़ार्डस वेस्ट उठाने का काम दिया था, वो कंपनी ने उसको बराबर किया नहीं। तो इसमें फ़ायदा जो है जो कंपनी ने लिया है काम उसका हुआ, लेकिन नुकसान किसका हुआ, बहुत सारे लोगों का। इसमें फ़ायदा कुछ लोगों का हुआ है, गिन चुन के 5-10 लोगों का पकड़ लीजिए, लेकिन जो नुकसान है तो हज़ारों लोगों का हुआ है। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री। तो डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए। कुछ लोगों को तो पैसा मिल गया वहाँ पे कचरा उठाने का, ठीक है, लेकिन उसका जो है हार्मफुल इफेक्ट कितने लोगों पे हुआ। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। तो डिफरेंट कंट्री और स्टेट को हम कैसे कंपेयर करेंगे। आप पूछोगे कि डेवलपमेंट जो है तो सबके लिए अलग है, तो हम कुछ कंट्री को डेवलप क्यों कहते हैं और कुछ को डेवलपिंग क्यों कहते हैं। तो हम जो है डेवलपमेंट का कैसे क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग दे वुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। तो जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो सिमिलरिटीज और डिफरेंस देखते हैं, और हम कौन से जो है एस्पेक्ट्स के हिसाब से उसे कंपेयर करते हैं। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट का। तो हम स्कूल में जो है क्लास में स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करते हैं, उनका डिफरेंस देखते हैं हाइट पे, हेल्थ पे, उनका टैलेंट, किसके पास कितना टैलेंट है, उनका इंटरेस्ट जो है वो देखते हैं। तो जो हेल्दीएस्ट बच्चा है तो वो सबसे स्टूडियस नहीं होगा, जो सबसे इंटेलिजेंट है वो सबके साथ उतना फ्रेंडली नहीं होगा। तो हम जो क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं तो डिपेंड करता है हम किस पर्पस के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हम एक क्राइटेरिया निकालते हैं, हमें स्पोर्ट्स टीम जो है लेना है तो हम वहाँ पे उस हिसाब से कंपैरिजन करेंगे। हमें डिबेट टीम लेना है तो हम उस हिसाब से कंपेयर करेंगे। म्यूज़िक टीम और जो है कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज करना है तो उस हिसाब से हम कंपेयर करके स्टूडेंट को लेंगे। अगर फिर भी हमें अगर कुछ कारण की वजह से ऑल राउंड प्रोग्रेस के लिए हमें अगर बच्चों को देखना है तो यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ कोर्स दे कैन बी डिफरेंस अबाउट व्हाट आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेस ऑफ कंपैरिजन, फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और द मार्क्स सिक्योर्ड। ठीक है। तो हमें जो है अगर ओवरऑल बच्चों का प्रोग्रेस देखना है तो हम इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। जब हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम वहाँ पे कंट्रीज़ के इनकम देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट इनके जो है इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट देख के। तो हम इनकम को इस हिसाब से देखते हैं कि ज़्यादा पैसा आएगा तो परचेसिंग पावर ज़्यादा रहेंगी, जो चीज़ चाहिए वहाँ के सिटीज़न को वो मिल पाएंगी, ठीक है, और उसकी वजह से उनका कंजम्पशन बढ़ेगा। व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री। तो एक कंट्री की इनकम क्या है, वहाँ के जितने भी सिटीज़न हैं तो उनकी इनकम का टोटल वो कंट्री की इनकम होंगी। लेकिन कई बार अगर हम कंपेयर करेंगे कंट्री की इनकम, जैसे इंडिया की इनकम, चाइना की इनकम और हम छोटे से नेपाल की इनकम, ठीक है, इंडिया की इनकम जो है दिखने में तो बहुत ज़्यादा दिखेंगी और नेपाल की कम दिखेंगी, तो हमें क्या लगेगा कि इंडिया के लोग ज़्यादा प्रॉस्परस है और नेपाल के लोग नहीं हैं। लेकिन ये जो है ये असलियत नहीं रही है, हम इसके ऊपर जो है डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ के लोग ज़्यादा है, नेपाल के लोग कम हैं। तो हम फिर कैसे कंपेयर करेंगे, तो हम कंपेयर करेंगे टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें पर कैपिटा इनकम मिलेंगी कि हर आदमी को कितना पैसा मिल रहा है। पर कैपिटा इनकम के अनुसार जो है वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट बनाया था जिसका नाम था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, सो इसके अनुसार जो है वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया डिसाइड किया था, जो कंट्री जहाँ पे पर कैपिटा इनकम हर आदमी की एनुअल इनकम 12,616 डॉलर पर एनम तक है या उसके ऊपर है तो वो कंट्री रिच कंट्री। जहाँ पे पर एनम इनकम पर पर्सन जो है 1,035 डॉलर है एनुअली, तो वो कंट्री जो आ जाएंगी पुअर लो इनकम कंट्री में, ठीक है, लो इनकम कंट्री। तो यहाँ पे जो है रिच कंट्री नाम दिया है, यहाँ पे लो इनकम कंट्री। तो इंडिया का कहाँ पे नंबर आता है, और ये जो है रिपोर्ट 2012 की, इंडिया का नंबर आता है 15
30 1530 जो है डॉलर पर एनम हर पर्सन इंडिया में कमाता है। लोअर मिडल इनकम कंट्री में इंडिया का नाम आता है। तो अगर हम मिडल ईस्ट को छोड़ दें तो बाकी की जो स्मॉल कंट्री है, जो छोटे कंट्री है, तो उनको जनरली डेवलप कंट्री माना जाता है। यहाँ पे हम इस टेबल की मदद से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो आसानी के लिए हम मानते हैं कि कंट्री ए में सिर्फ 5 ही सिटीज़न है और कंट्री बी में भी सिर्फ 5 ही सिटीज़न है। तो कंट्री ए में पहला आदमी कमाता है 9,500, दूसरा कमाता है 10,500, तीसरा कमाता है 9,800, फोर्थ कमाता है 10,000 एंड 12th कमाता है 10,200। ठीक है, तो इनका एवरेज जो है वो आ जाएगा 10,000। ठीक है, और दूसरी कंट्री में पहला जो पर्सन कमाता है 500, दूसरा 500, तीसरा 500, चौथा 500 और जो फिफ्थ वाला है वो 48,000 कमाता है और यहाँ पे भी एवरेज जो है तो 10,000। तो अगर हम पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो इन सब का जो कितना आएगा 10,000 आएगा कि हर आदमी 10,000 कमाता है। लेकिन एक्चुअल में देखिए कितना डिफरेंस है। यहाँ पे कंट्री बी में एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, बाकी लोग जो है उनके पास पैसा नहीं है। कंट्री ए में सबके पास में जो है लगभग आसपास में पैसा है, कोई ज़्यादा अमीर भी नहीं है और कोई ज़्यादा गरीब भी नहीं है। अगर मान लीजिए मैं आपको ऑप्शन दूँ कि आपको कौन से कंट्री में रहना है, और तो आप क्या बोलोगे कि आपको कंट्री बी में रहना है, अगर आपको पता है कि आप फिफ्थ पर्सन हो जो 48,000 कमा रहे हैं। लेकिन हम एक लॉटरी सिस्टम निकालते हैं कि आपको चिट्ठी के हिसाब से पता चलेगा कि आप सिटीज़न 1 रहोगे, 2 रहोगे, 3 रहोगे, 4 रहोगे, 5th रहोगे। तो आप प्रीफर करोगे कि आप कंट्री ए में रहें, क्योंकि वहाँ पर जो है ज़्यादा गैप नहीं है इनकम में। ठीक है, लगभग आसपास में। तो अगर आप ए में भी आओगे तो आपकी इनकम ठीक है, बी में भी है तो उतना वेरिएशन नहीं है, लेकिन आप कंट्री बी में नहीं जाओगे। तो इसी तरीके से एवरेज इनकम हम जो यूज़ करते हैं तो ये यूज़फुल है कंपैरिजन के लिए, लेकिन हमें ये नहीं बताता है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री में किस तरीके से है। इस जो है पिक्चर से हम और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 चेयर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 6 चेयर है। तो यहाँ पे 5 लोगों ने है, 5 लोगों ने मिलकर ये चेयर बनाई और 5 लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी कह भी रहे हैं वी मेड द चेयर एंड वी यूज थिम। और यहाँ पे देखिए ये जहाँ पे कंट्री जैसे इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा है रिच और पुअर के बीच में, जैसे अभी चल रहा है मुकेश अंबानी के बारे में कि अंबानी जो है वर्ल्ड का 4th रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन साइड बाय साइड देखिए आप पॉवर्टी कितनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे है, यहाँ पे एक चेयर पे 4 चेयर पे एक आदमी बैठ रहा है और 4 लोग 2 चेयर पे बैठ रहे हैं। और ये लोग क्या करें, वी मेड द चेयर एंड ही टुक हिम। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन हमको असली पिक्चर नहीं बताता है देश की। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो यहाँ पे हम जो इस टेबल की मदद से देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड स्टेट। तो महाराष्ट्र की जो पर कैपिटा इनकम है तो अच्छी है, यहाँ पे 1,07,670 रुपये हर आदमी जो है महाराष्ट्र में कमा रहा है। 2012-13 का जो है डेटा है। और वहाँ पे केरला में देखेंगे हम, केरला में कमा रहे 88,527, बिहार में 28,774। तो अब अगर आप पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखोगे तो आप सब चाहोगे कि आप महाराष्ट्र में रहें, कोई भी बिहार में रहना नहीं चाहेगा। बिहार की जो है इनकम बहुत कम है, तो ये जो है महाराष्ट्र में लगभग 4 टाइम्स ज़्यादा इनकम है, केरला की महाराष्ट्र से कम है। लेकिन हम जो है इनकम को छोड़ के अगर दूसरे फैक्टर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है हम दूसरे फैक्टर को देखते रैदर दैन इनकम, तो आइए देखते इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000। तो इन्फेंट यानी क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, 1 साल से कम उम्र के बच्चों की जो डेथ होती है। तो 1000 बच्चों में हर जो 1000 बच्चे जो 1 साल के नीचे के आयु में आते हैं, तो महाराष्ट्र में ऐसे 25 बच्चों की डेथ होती है। ये 2012 का डेटा है। केरला में सिर्फ 12 बच्चों की डेथ होती है, बिहार में सिर्फ 43 बच्चों यानी 43 बच्चों की डेथ होती है, सिर्फ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है इन्फेंट की बिहार में होती है, उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर केरला में। तो आप खुद के ऊपर से देख लीजिए आप अपने माँ बाप को कितने प्यारे हो, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना जो है मैटर करता है। कोई माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे की डेथ हो, तो इसके हिसाब से सब जो है केरला में रहना चाहेंगे। लिटरेसी रेट 2011 का डेटा है ये, तो महाराष्ट्र में 82% लोग लिटरेट है, केरला में 94 और बिहार में 62। तो एजुकेशन की क्वालिटी बिहार में देखोगे आप तो
14 साल 15 साल के बाद में बच्चे जो है मैक्सिमम ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। तो अगर आप बिहार में रहोगे और आप वहाँ का जो है खुद को ऑब्जर्व करोगे बिहार में, तो आप 10th तक या आज तक के आपको पता चलेगा कि आपकी जो है 3-4 क्लास तो खाली हो गई है, जो आपके साथ स्कूल में आते थे और स्कूल में आ रहे नहीं, या जो है आप खुद भी ड्रॉप आउट हो सकते हो। तो आपको जो है ये पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन आप केरला में देखोगे तो केरला में बहुत अच्छा जो है वहाँ पे लिटरेसी रेट है। नो अटेंडेंस रेशियो, सॉरी नेट अटेंडेंस रेशियो, तो पर 100% के ऊपर है। तो 100 बच्चे में से जो है 64 बच्चे महाराष्ट्र में अटेंड करते हैं स्कूल, 78 केरला में और 35 बिहार में। ये सब जो डाटा है तो ये हमारे देश को आज़ाद होने के 70 साल का के बाद का डाटा है। फिर भी जो है इतनी सारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और लिटरेसी रेट कम है कुछ स्टेट में, और जो है नेट अटेंडेंस रेशियो भी कम है। पब्लिक फैसिलिटीज़, पब्लिक फैसिलिटी में हमने देखा है जैसे महाराष्ट्र में जो है इनकम ज़्यादा है, लेकिन कुछ क्रूशियल एरिया में जो है महाराष्ट्र लैग करता है। इसलिए जो मनी आपके जो जेब में है तो हर चीज़, हर सर्विस को जो है खरीद नहीं सकता जो आपको चाहिए। So income by itself is not a complete adequate indicator of material good and service that the citizen are able to use. For example, आप मान लीजिए आपके जेब में पैसा है तो आप उस पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हो। आपके जेब में पैसा है तो आप जो है अडल्ट्रेटेड मेडिसिन यानी मिलावटी मेडिसिन या मिलावटी खाना जो है तो उसके जगह जगह पे आप अच्छा खाना जो अफोर्ड नहीं कर सकते हो अगर आप वैसे इन्वायरमेंट में नहीं जा रहे हो। ठीक है, और आपका पैसा जो है आपको इन्फेक्शियस डिसीज से नहीं बचा सकता है। जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा है तो जो गरीब है उसको भी कोरोना हो रहा है, जो अमीर है उसको भी कोरोना हो रहा है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो कोरोना से बच रहा है, ऐसा नहीं है, उसे भी कोरोना अफेक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट के बाद की जो बात अलग है, लेकिन बीमारी जो है बाउंड्रीज नहीं देखती है, पर्सन नहीं देखती है, रिलीजन कास्ट कुछ नहीं देखती है। एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द important thing in the life, the best way and the cheapest way is the collective service। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो अपार्टमेंट सिस्टम रहता है वहाँ पे 100 फैमिली रह रही है तो वॉचमैन वहाँ पे 4 या 5 वॉचमैन में काम हो जाएगा। लेकिन हम अगर इंडिविजुअल 100 घरों की अगर चौकीदारी करना है तो 100 वॉचमैन लगेंगे, तो महंगा भी पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम स्कूल का देखते हैं। आपको अगर पढ़ना है और आपने शहर में अकेले पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए स्कूल नहीं बनेगी, तो आपके पेरेंट्स को उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा और आपको कई ऐसी जगह पे भेजना पड़ेगा जहाँ पे स्कूल्स अवेलेबल है। जैसे गांव में हम देखते हैं वहाँ पे 7वीं तक की स्कूल होती है, फिर बाद में पेरेंट्स को दूसरे शहर में भेजना पड़ता है। तो आपके लिए स्कूल बनी है क्यों? क्योंकि आपके जो आसपास के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए स्कूल्स बनी है। तो इसलिए जो है ये कलेक्टिव भी है और चीप भी है। आज भी कई एरिया में बच्चों को जो है शिक्षा का मौका नहीं मिलता, सेकेंडरी एजुकेशन नहीं मिलता है 7 के बाद में, स्पेशली जो है गर्ल्स को मौका नहीं मिलता है बिकॉज गवर्नमेंट जो स्कूल है वहाँ पे एडुकेट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। केरला में जो है लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है एडुकेट फैसिलिटी, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी मिली है। तो हेल्थ फैसिलिटी से बच्चों को बचाया जा सकता है और एजुकेशन से वहाँ के पेरेंट्स को जागरूक किया जा सकता है। और कुछ स्टेट में जो है पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होती है। वहाँ के उनके माँ को और बच्चे को जो न्यूट्रिएंट मिल पाते हैं। पीडीएस सिस्टम क्या होता है? तो आपने आपके घर के आसपास में जो है सरकारी राशन की दुकान देखी होंगी, क्या उसे जो है यहाँ पे लोकल भाषा में कंट्रोल भी कहा जाता है, जहाँ पे बहुत कम रेट में, सस्ते दाम में, सब्सिडाइज दाम में जो है गवर्नमेंट गरीब लोगों को जो है बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को अनाज प्रोवाइड करती है। और पॉवर्टी लाइन के ऊपर के लिए रेट ज़्यादा होते हैं। जैसे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उनके लिए 1, 2, 3 ये नंबर याद रखिए। 1 रुपये में दाल मिलेंगी, 2 रुपये में गेहूँ मिलेंगे और 3 रुपये में चावल मिलेंगे। तो 3 रुपये में चावल आज की तारीख में कहीं भी मिलना इम्पॉसिबल है। तो गवर्नमेंट ये जो है राइस, व्हीट और दाल जो है किसानों से ज़्यादा जो कीमत में ख़रीदती है और सब्सिडाइज दाम में जो है गरीबों को पहुंचाती है, क्योंकि उनके हेल्थ के लिए जो
उनको पोषण मिले। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टनली लाइकली टू बी बेटर। एजुकेशन अचीवमेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ यूपी, तो ये आप पढ़ लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो HRD रिपोर्ट जो है इसको जो बनाती है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये रिपोर्ट बनाती है। तो वंस इट इज़ रियलाइज दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इम्पॉर्टेंट येट इट इज़ एन इनएडुकेट मेजर्स ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो जो है इनकम एक इम्पॉर्टेंट तरीका है डेवलपमेंट गिनने का, लेकिन ये इनएडुकेट है। वी बिगिन टू थिंक ऑफ द अदर क्राइटेरिया, तो दूसरे क्राइटेरिया का देखें, और जैसे जैसे क्राइटेरिया ऐड करेंगे तो लिस्ट लंबी होती जाएंगी और फिर जो है कन्फ्यूज़न बढ़ते जाएंगे और अनयूज़फुल हो जाएंगी। वॉट वी नीड इज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हेल्थ एजुकेशन इंडिकेटर। तो इसमें जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR बनाने के लिए UNDP ने हेल्थ को और एजुकेशन इंडिकेटर को ऐड किया है। ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर को ऐड किया है। सच अ कंपैरिजन, तो हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं केरला और महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में इनकम ज़्यादा है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन के मामले में महाराष्ट्र केरला से पीछे है। ओवर द पास्ट डिकेड एंड सो हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर हैव कम टू बी द वाइडली यूज अलॉन्ग विद द इनकम एज अ मेजर ऑफ द डेवलपमेंट। तो जो है 5 डिकेड से हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर भी इनकम इंडिकेटर के साथ में इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस HDR रिपोर्ट पब्लिश बाय UNDP कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। तो जो है ये रिपोर्ट के हिसाब से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कंट्री को जो है रैंक देता है अकॉर्डिंग टू उनका एजुकेशन, वहाँ पे लोगों का, उनकी इनकम और उनका हेल्थ स्टेटस। तो इस टेबल पे यहाँ पे हम HDR का रैंक देख सकते हैं। श्रीलंका जो है हमारी पड़ोस का देश है, वहाँ पे इनकम देखिए 9,250 ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के हिसाब से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से वो बच्चा कितने साल तक के जिएगा, वो है। लिटरेसी रेट फॉर 15 ईयर प्लस, तो 15 साल के ऊपर के लोग कितने लिटरेट है उस देश में। तो HDR रैंक जो है इन तीनों फैक्टर को मिला के तैयार हुआ है। तो श्रीलंका का इनकम भी अच्छा है इंडिया के मुकाबले, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी अच्छा है और लिटरेसी भी इंडिया के मुकाबले अच्छा है। हम छोटे से देश को देखते हैं, पाकिस्तान में बांग्लादेश में जो है इनकम इंडिया से कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है और लिटरेसी भी इंडिया से कम है। नेपाल को देखते हैं, नेपाल में इनकम कम है लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया से अच्छी है, लिटरेसी कम है। पाकिस्तान का देखते हैं, पाकिस्तान में इनकम जो है इंडिया से कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी इंडिया के थोड़ी सी ज़्यादा है और लिटरेसी जो है इंडिया से कम है। म्यांमार एक छोटा सा देश है, वहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया से थोड़ी सी कम है लेकिन जो है लिटरेसी बहुत ज़्यादा है। और इस हिसाब से जब रैंक बनता है तो श्रीलंका एक छोटा सा हमारा पड़ोसी देश है लेकिन उसका रैंक इंडिया से कहीं ज़्यादा आगे है। और पाकिस्तान और नेपाल जो छोटे छोटे देश है इंडिया के मुकाबले तो ज़्यादा इंडिया से पीछे नहीं है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, तो हम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे आर्टिकल लिखा है, वी हैव नॉट इनहर्ट द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस। तो हमने जो है हमारे फोर फादर से, हम ये जो वर्ल्ड हमें जागीर में नहीं मिला है लेकिन हमने हमारे आगे की फ्यूचर जनरेशन से इसे बोरो किया है, उधार लिया है। स्टूडेंट्स ये वीडियो बड़ा हो गया है इसलिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट और इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।